जीवों की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है, तभी हम पुण्य का आश्रय कर पाएंगे। आइएगा, हमें अपने जीवन में यह देखना है कि हम प्रत्येक समय कैसे कैसे परिणामों से कर्म का बंध किया करते हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं जो हमें संसार में भ्रमण कराने में माध्यम बन रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म है मूल में, और इनके भेद करेंगे तो 148 कर्मों की प्रकृतियां होती हैं। 148 अर्थात 100 में 48 मिला देंगे तो 148। अब इसके साथ ही साथ हम लोगों ने समझा है कि व्यक्ति की जितनी तीव्र कसाय होती है वह व्यक्ति उतना अधिक स्थिति को लेकर के बंद करता है और उस व्यक्ति को बहुत फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कसाय कम का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति ये जानता है कि कसाय करना अच्छा नहीं है, उसके बाद भी हर व्यक्ति, चाहे क्रोध कसाय हो, चाहे मान कसाय हो, चाहे माया कसाय हो, चाहे लोभ कसाय हो, सभी कसाय करता है। तो 6वां अध्याय हमें पढ़ करके अपने जीवन में ऐसे परिणाम नहीं करना है जिन परिणामों से हम अशुभ आश्रय करते हैं, पाप का बंध करते हैं। क्योंकि पाप का बंध होगा तो फल भी हमें पाप के रूप ही मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, पत्नी तो मिल गई पर पत्नी कर्कशा है, हमारे अनुकूल नहीं है। पुत्र तो प्राप्त हो गया किंतु पुत्र कुपुत्र है। तो ये सब पाप कर्म के उदय से फिर ऐसे संयोग बनते हैं। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में सभी तरह की अनुकूलताएं रहें, पत्नी भी अच्छे मिले, पति भी अच्छा मिले, घर में सभी तरह के अनुकूलताएं रहें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अच्छे परिणाम के माध्यम से पुण्याश्रय अर्थात शुभ कर्म का बंध करना होगा। तभी जाकर के पाप के जो कांटे अनादिकाल से हमारे आत्मा में लगे हुए वह कांटे निकल पाएंगे पुण्य रूपी सुई के माध्यम से। तो आइए, हम समझ रहे थे कि किन परिणामों से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है, किन परिणामों से दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है, किन परिणामों से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, किन परिणामों से साता वेदनी कर्म का बंध हो। अगर हम किसी की पुस्तक छीन लेते हैं, लाइट जल रही है, कोई पढ़ रहा है, हम लाइट बंद कर देते हैं तो अंतराय डाल दिया हमने उसके पढ़ने में, तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के ज्ञानार्जन में बाधा नहीं डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें पढ़ा रहा है, चाहे गुरु महाराज हो या अन्य कोई, तो उसके प्रति हमारी पूर्ण विनय होना चाहिए। पुस्तकों की भी पूर्ण विनय होनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जब भी कोई पुस्तक पढ़ते थे तो हमेशा अपने हाथों में इस तरह से लिए रहते थे, कभी भी वह पुस्तक को बहुत अधिक नहीं खोलते थे। और जब हम लोग कहते थे महाराज श्री इस पुस्तक को रहल के ऊपर रख लीजिएगा, तो कहते थे नहीं, रहल के ऊपर रखकर पढ़ने में बहुत अधिक खुल जाती है। और कई लोग पुस्तक हाथ में लेने के बाद प्रेस जैसी कर देते हैं कि पुस्तक अच्छी तरह से खुल जाए। तो जो व्यक्ति इस तरह से बहुत अधिक खोल करके पुस्तक पढ़ता है तो उसकी बाइंडिंग बहुत जल्दी खराब हो सकती है। और एक विशेष बात थी पूज्य गुरुदेव की, जब भी वह कोई पुस्तक पढ़ते थे, वह जहां भी अपना हाथ रखते थे वहां पर एक कागज जरूर रखते थे कि हमारे हाथों के वजह से पुस्तक कहीं कोई धूमिल ना हो जाए
और जब कभी हम लोगों को बिना कागज ये कहते थे कि क्यों नहीं लेते हो हाथ में एक कागज, तो वास्तव में यह पूज्य गुरुदेव की माँ जिनवाणी के प्रति बहुत ही विनय की भावना थी। एक शब्द का ज्ञान भी अगर हम किसी से प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति विनय की भावना, सम्मान की भावना होनी चाहिए। आज का समय बहुत बदलता है। दीदी आपका नेट ना थोड़ा कम काम कर रहा है, नेट नहीं आ रहा दीदी का। दीदी आपका नेट लो शो कर रहा है। दीदी आपका नेट नहीं काम कर रहा। दीदी क्या दीदी ने म्यूट कर लिया अभी अपने आप को। अब आ रही है आवाज। दीदी आवाज तो आ गई दीदी, लेकिन अभी भी आपका इंटरनेट लो शो कर रहा है, थोड़ी देर में चली जाएगी लग रहा है। नहीं आ रही है आवाज, नेट तो पूरा है। चलिए आवाज आप देखें। अभी तो ठीक आ रही दीदी, अभी तो ठीक आ रही है, आप शुरू कीजिए। हाँ, स्थान चेंज कर लिया है थोड़ा सा, उधर बैठे थे तो उधर कम आ रहा था, इधर ठीक आ रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? हाँ जी दीदी। हाँ चलिए, अभी अपनी चर्चा चल रही है कि हम किस तरह से ज्ञानावरणी कर्म का बंध किया करते हैं, किस तरह से दर्शनावरणी कर्म का बंध किया करते हैं, असाता वेदनी कर्म का बंध कैसे करते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई रोग आ गया है और अगर हम दुखित होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, तो उससे और अधिक हम दुख को निमंत्रण दे रहे हैं, या यूं कहें असाता वेदनी कर्म का वह है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर कोई पीड़ा हुई है तो रो करके भोगो तो भोगनी है, और अगर बिना रोए भोगो, क्षमता से भोगो तो भी भोगनी है। रो करके कहीं कोई पीड़ा कम नहीं होती है, हर व्यक्ति ये बात जानता है, परंतु हम लोगों के संस्कार हैं कि जरा सी भी कोई पीड़ा होती है तो हम लोग दुखित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, विकल हो जाते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारणों को बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति जितना अधिक रोएगा, चिल्लाएगा, वह उतना अधिक आगे के लिए दुख को निमंत्रण दे रहा है। इसलिए समता से भोगना, चाहे सिर दर्द हो रहा हो, चाहे पैर दर्द हो रहे हो, चाहे पेट दर्द हो रहा हो। आपने देखा एक मुनिराज को भी बुखार आ जाता है, पर मुनिराज उस तरह से रोते नहीं है, बिलखते नहीं है, चिल्लाते नहीं है जैसे एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति रोने लग जाता है। तो निश्चित रूप से हमें असाता वेदनीय कर्म जिन कारणों से, जिन परिणामों से बंधता है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। समता रख करके ही हमें कर्म के उदय में समता की साधना रखना चाहिए। चलिए, अब बताया था कि हम कैसे साता वेदनी कर्म का बंध कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो कहा था सभी जीवों के प्रति जो व्यक्ति जितना दया रखेगा, अनुकंपा करेगा, वह व्यक्ति सुख को निमंत्रण देगा, और जो व्यक्ति करुणा का भाव नहीं रखेगा, क्रूरता रखता है, वह अशाता वेदनी कर्म का बंध करता है। अणुव्रतियों पर, महाव्रतियों पर अनुकंपा रखना,
दान अपनी वस्तु का अपने उपकार के लिए और दूसरों के उपकार के लिए देना, ये दान कहलाता है। इसके साथ ही साथ क्षमा भाव रखने से, पवित्रता के माध्यम से हम सातावेदनी कर्म का बंध किया करते हैं। अतम निर्जरा से, संयम से, सराक संयम से, ये सभी परिणाम सातावेदनी के आश्रव के कारण बताए थे। अब आगे मोहिनी कर्म के दो भेद बताए थे, एक मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। कर्म का बंध हम कैसे करते हैं? जो व्यक्ति केवली श्रुत, संग, धर्म और देव इनका अवर्णवाद करता है। अवर्णवाद का मतलब जिसमें जो दोष नहीं है उसमें दोष कहना। जैसे धर्म में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, दया करने को परम धर्म कहा है। और अगर कोई कहे कि धर्म तो क्या है, इस धर्म में कोई सार नहीं है, इसका सेवन जो करते हैं वह असुर होंगे, इस प्रकार कथन करना ये धर्म का अवर्णवाद है। देवों का अवर्णवाद यानी उनमें झूठे दोष लगाना। किस तरह से कि जो देवगति में रहने वाले 4 प्रकार के देव हैं वो मांस खाते हैं, पीते हैं, जबकि चारों प्रकार के देव इस तरह का कार्य नहीं, तो देवों में दोष लगा देना। संघ का अवर्णवाद, जो रत्नत्रयधारी मुनिराज हैं उनका संघ कहलाता है, तो उनके शूद्र हैं, ये असुचि हैं, अपवित्र हैं करके अगर कोई दोष आता है तो ये संघ का अवर्णवाद कहलाता है। केवली का अवर्णवाद, केवली भगवान कवलाहाते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ग्रास करते कहते हैं, तो केवली भगवान कवलाहार करते हैं ऐसा कहना ये केवली का अवर्णवाद है। और श्रुत का अवर्णवाद अर्थात जो जिनवाणी माँ है उसमें दोष लगाना कि जिनवाणी में लिखा है कि जो मांस भक्षण करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, तो उससे कोई दोष नहीं है ऐसा कहना। जबकि अपने यहाँ जिनवाणी में कहा गया है कि रात्रि भोजन करना अहिंसा की दृष्टि से अनुचित है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। आज के डॉक्टर का भी कहना है कि सोने से 4-5 घंटे पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए, जबकि जैन दर्शन तो बहुत पहले से ही यह बात कहता है कि हमें रात्रि भोजन नहीं। और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन प्रभु के दर्शन 24 घंटे में एक बार अवश्य करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जिस समय श्रवण बेलगोला में थे, कन्नड़ भाषा में वह बहुत अच्छे से उन कन्नड़ भाषियों को बोलते थे। रात्रि ऊटा माडबारदु नीरू सोसी कुड़ियबेकु प्रतिदिना देवर दर्शन बंडू माडबेकु टीविಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ತಿನ್ನಬಾರದು। इस तरह से बोलते थे। हंसी बहुत खुश होते थे कि महाराज श्री हमारी भाषा में हमें समझा रहे हैं। रात्रि ऊटा माडबारदु अर्थात रात्रि को भोजन नहीं करना। नीरू सोसी कुड़ियबेकु अर्थात पानी को छान करके पीना। और प्रतिदिना देवर दर्शन बंडू माडबेकु प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना। और ये उनका पेटेंट वाक्य था, टीवी अन्नु नोडुत्ता नोडुत्ता तिन्नुत्तीरा तिन्नवारदु अर्थात टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। इस तरह की चर्चा पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे। और बहुत सारे बच्चों ने महाराज श्री की प्रेरणा से भोजन के समय टीवी खोल करके भोजन करने का त्याग किया है। इसलिए वास्तविकता यही है कि जिस समय आप भोजन करते हो उस समय टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर आदि आदि से दूर रहना चाहिए। अब आइए, अभी चर्चा जो चल रही थी कि अगर हम
जिसमें दोष नहीं है उसको दोष लगा करके चर्चा करते हैं, तो वह उससे दर्शन मोहिनी कर्म का आवरण मतलब बंद करते हैं। इसके साथ ही साथ चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कैसे करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में चारित्र धारण नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति जितनी अधिक कसाय करता है वह चारित्र मोहिनी कर्म का बंद करता है। इसलिए क्या करना, हर बार आचार्य यही कहते हैं कि अपने जीवन में कसाएं कम करो, बस इस पर ही कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे कसाय को कम करें। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि अगर आप वस्तु तत्व को समझोगे कि मेरा स्वभाव तो हाँ, अब आगे बताया जा रहा है नरक आयु का द्वार कौन खोलता है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें नरक नहीं भेजता है, हमारे अपनी कसाय की प्रवृत्ति, हमारे द्वारा किए हुए पाप ही हमें नरक गति के द्वार खोलने में माध्यम बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नरक गति के कष्टों को अब हमें सहन नहीं करना है, वहां पर हमने कैसे कैसे कष्टों को सहन किया है, वहां की पृथ्वी का स्पर्श होते ही ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ हमें यहाँ पर काट रहे हों। दीदी एक बार क्लास ना ऑफ होके ऑन करनी पड़ेगी क्या? अभी अच्छा क्लास ऑफ करके ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी आजकल अभी सेट दीदी नहीं हुआ। दीदी पता नहीं सेटिंग में कुछ कमी आ रही है, कुछ है ना, मतलब आगे से इशू आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा आज जी, रात चलो को कोशिश करते दीदी करने की दोबारा से। चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग फिर से ऑन कर लेना खोल करके, है ना, अभी तो चल ही रही है। हाँ देखिए, नरक आयु, त्रियंच आयु आदि आदि के द्वार को हम स्वयं खोलते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमें ना नरक भेजता है ना त्रियंच गति में भेजता है, हमारे अपने परिणाम से ही हम दुर्गति का द्वार खोलते हैं, हमारे अपने परिणाम से ही हम सुगति का द्वार खोलते हैं। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अनंत काल से हमने दुर्गतियों में गमन करके कष्टों को सहन किया है, अब तो सुगई गमनम, क्या बोलते हो आप लोग, दुख खो कम्मक खो वो हिलाओ, सुगई गमनम समान गुण संपत्ति बोध मध्यम, तो हमारा अब सुगति में गमन हो, ऐसी भावना हमें भाना है। तो जिन परिणामों से नरक आदि गति का बंध होता है उन परिणामों को हमें नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचित करने से नरक आयु का आश्रय होता है। दूसरे नंबर पर बताया था माया अर्थात जो व्यक्ति बहुत अधिक छल कपट, विश्वासघात, धोखाधड़ी और मायाचारी करते हैं वह त्रियंच आयु का बंध करते हैं। इसलिए त्रियंच गति के दुखों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो छल कपट करना बंद करो, मायाचारी मत करो, किसी के साथ विश्वासघात मत करो। अब इसके बाद बताया था कि अगर आप मनुष्य आयु का बंद करना चाहते हो, मनुष्य गति में जाना चाहते हो, तो क्या करो, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य, कम से कम पाप कार्य करो। देखिए घर गृहस्थी में रह करके बहुत से पाप होते हैं, कभी कभी पंचेंद्रीय जीवों की भी हिंसा हो जाती है, घरों में विकलत्र जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, चींटियों का झुंड निकल आता है, तो ऐसे समय में जीवों की रक्षा कैसे हो। इसलिए कम से कम पाप हो, जितनी अधिक सफाई रखोगे उससे जीव राशि कम उत्पन्न होगी। इसलिए अपने जीवन में जितना बन सकता है कम से कम पाप हो। जो व्यक्ति जितना अधिक परिग्रह संचित करता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक दुर्गति का बंध करता है। अब देखिए उसके साथ ही साथ क्या कहा था, कम परिग्रह, जितना आवश्यक है। अगर हमारा
25 जोड़ी कपड़ों में, 20 जोड़ी कपड़ों में काम चल जाता है, तो क्या करना, एक मर्यादा कर लेना चाहिए। परंतु अगर अभी हम आपसे कहें कि आप लोग मर्यादा कितनी, तो देखना अंदर की एक आवाज आएगी जो परमात्मा की आवाज होती है कि कोई बात नहीं, अपना 25 जोड़ी कपड़ों से भी काम चल जाएगा। पर एक दूसरी आवाज आती है जो शैतान की आवाज होती है, फिर कहते हैं अरे अभी तो जवानी है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना है तो 50 जोड़ी रख लेते हैं। अब ये मन की दौड़ और बढ़ती चली जाती है। फिर कभी मन करता है अरे अभी तो हमारी उम्र छोटी है, अभी तो हमें शादी अटेंड करना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, तो 75 जोड़ी रख लेते हैं। फिर मन की दौड़ बढ़ती है तो 100 जोड़ी तक आपका मन पहुंच जाता। तो ये हमारे अंदर परिग्रह संचित करने की भावना है। दीदी इसलिए कम में काम ही नहीं चलता ना। हाँ, इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपनी एक मर्यादा तो कर लो कि एक साथ अपने पास 100 जोड़ी कपड़े, 50 जोड़ी, 40 जोड़ी, सुनने में तो 100 जोड़ी बहुत ज्यादा लगते हैं, पर जिनको बहुत अधिक इंटरेस्ट है कि नई नई साड़ियां पहनना, नई नई ड्रेस पहनना, तो उन लोगों को इतनी संख्या भी कम लगती है। तो दीदी इंटरेस्ट नहीं, आना जाना बहुत पड़ता है ना, इसलिए जरूरत पड़ती है। कई कारण है, देखिए कभी कभी फिर भी जो वास्तव में धर्म की डोर से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग एक मर्यादा तो कर लेते हैं कि हम अपने जीवन में 100 जोड़ी एक साथ रखेंगे। अब मान लीजिए कोई नई ड्रेस आपको अच्छी लग रही है, तो उसमें से एक पुरानी ड्रेस को पहले दान में दे दीजिएगा, किसी को दे दीजिएगा, उसके बाद फिर नई ड्रेस खरीद सकते हो। तो रास्ता तो यही है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोभ प्रवृत्ति पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। फिर तो खुलेआम मन की दौड़ पूरी करते रहो। और मन एक ऐसा है कि जो हमेशा नया नया मांगता रहता है, और चाहिए और चाहिए, है ना। इसलिए मन को संतुलित करने के लिए, मन को अनुशासित करने के लिए कुछ ना कुछ नियमों में बांधना ही होगा। चलो एक मर्यादा कर लो कि हम 50 जोड़ी एक साथ नहीं रख, एक साथ 50 जोड़ी से अधिक नहीं रखेंगे, 75 जोड़ी से अधिक नहीं रखेंगे, बहुत होते हैं, 25 जोड़ी कपड़े भी बहुत हैं। फिर भी मन की दौड़, मुझे लगता है कि आप सभी की गोदरेज की अलमारी में ही पूरा मार्केट प्रवेश कर जाता है, सब तरह की बिल्कुल क्वालिटी रहती है। तो देखिए जो जितना परिग्रह की मर्यादा कर लेता है, उससे दुर्गति के द्वार बंद हो जाते हैं। और बताइएगा मनुष्य आयु के आश्रम में और क्या कारण है, तो बताया था स्वभाव मार्दवम च, जो लोग नम्रता से युक्त होते हैं, विनयशील होते हैं, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति, माँ जिनवाणी के प्रति विनयशील होते हैं, वह वास्तव में मनुष्य आयु का आश्रय करते हैं। देखो हम लोग पूजन करने बैठ जाते हैं, माँ जिनवाणी को उठा करके अपने पास रख लेते हैं। अब पूजन करते वक्त जिनवाणी के या पूजन की पुस्तकों में चावल के कण आदि गिर जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, सबसे पहले हमें उन कणों को निकाल करके पुस्तक अच्छी तरह बंद करके अपने ही हाथों से माँ जिनवाणी को जहां से आपने उठाया है वहीं विराजमान करना चाहिए। चाहे वो माला हो, चाहे वो जिनवाणी हो, हमने जहां से उठाई है उसी स्थान पर अच्छे से विराजमान भी करना चाहिए, नमन निवेदित करना चाहिए। तो हमारा ज्ञान का विकास होगा। और अगर हम विनय में कमी करते हैं, गुरुओं की विनय नहीं करते, पुस्तकों की विनय नहीं करते, तो हमारा ज्ञान कम होता चला जाता है। अब आगे देखिएगा, आगे कहते हैं कि निस्सील व्रतत्वं च सर्वेषां, 19वें नंबर का सूत्र है, निस्सील व्रतत्वं च सर्वेषां। आप लोग वहीं पर उच्चारण भी करते रहें, निस्सील व्रतत्वं च सर्वेषां, अर्थात जीवन में जिसके सील, सील का अर्थ पहले बताया था, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। जो 12 प्रकार के व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो 4 शिक्षा व्रत और 3 गुणों व्रतों को सील भी कहा गया है।
तो शील और व्रत रहित बना, अर्थात जीवन में शील से रहित होना, व्रतों से रहित होना, ये सभी आयुओं के आश्रव का कारण है। इससे सभी आयुओं का आश्रव होता है। अब आगे देवायु के आश्रव का कारण बताते हैं कि ऐसे कौन से इससे किस आयु का आश्रम कहा है आपने, अणुव्रत और शील से? मतलब देखो ऐसा है, जो व्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार का शील का पालन नहीं कर रहा है, कोई नियम आदि का पालन नहीं कर रहा और व्रतों से रहित है, तो उससे सभी मतलब नरकायु का भी आश्रय हो सकता है, देवायु का भी। देवों में जाएगा तो वो भवनत्रिक देवों में जाएगा। और दीदी हाँ दीदी क्या है कि अब जैसे अष्टमी चौदस कभी हरि का नियम है कि नहीं खाना है, बाजार का नहीं खाना, लेकिन कभी कभी क्या होता है भूल गए, याद नहीं रहती कि आज अष्टमी कहीं बाहर गए और खाने में आ गई, तो फिर क्या करना चाहिए? अगले दिन अष्टमी माननी चाहिए? सबसे अच्छा तो यही है कि दूसरे दिन उसका पालन कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर एक सीमा बना लो कि आज हम 2 ही हरी खाएंगे या 5 माला फेर लेंगे उसके पनिशमेंट स्वरूप। वैसे तो गुरुओं से ही प्रायश्चित लेना चाहिए, है ना। पर कभी ऐसा नहीं हो तो सबसे अच्छा तो ये है कि दूसरे दिन आपको बुद्धि पूर्वक फिर हरी पूरा सब्जियों पालन करना चाहिए पूरा अष्टमी का जो नियम है। हाँ, उसी व्रत का पालन दूसरे दिन कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप दिन भर में 5 तो अब किसी कारण से आपने माला नहीं पूर पाई है तो दूसरे दिन पूर्ति कीजिए। दीदी उस दिन पूरे दिन हरी खा ले, फिर क्या उस दिन पूरे दिन हरी खा ले? फिर हमने तो यही कहा ना, सबसे अच्छा मार्ग ये, उस दिन जिस दिन भूल गए हो। ये भी तो बताओ। सुनो ना, देखो सबसे अच्छा मार्ग तो ये है, जिस समय आपको याद आ गया उसी समय से छोड़ दो। अब अगर खाते हो तो ये हमारी अपनी आसक्ति है और दोषपूर्ण चर्या है, इसलिए सबसे अच्छा तो है कि अगर आपको तुरंत याद आ गया तो छोड़ देना चाहिए। पर कई लोग शिथिलता ले आते हैं अपने अंदर, अरे अब नियम तो टूट ही गया, कोई बात नहीं, इसका पालन कल कर लेंगे, है ना, ऐसा भी होता है। परंतु जब हमें याद आ गया कि हमारा नियम टूट गया तो हमें तुरंत ही फिर वो चीज नहीं खाना चाहिए और दूसरे दिन भी पालन करना चाहिए। समझ में आया कमलेश भाभी जी? दीदी एक प्रश्न का उत्तर और बता दो कि जैसे ये बाबू है ना, ये कहता है कि रात को दूध नहीं पीऊंगा, फिर अब कुछ दिनों से कह रहा था कि दिन जल्दी छिप जाता है तो खाना जल्दी खा लेता है, अनाज रात को खाता नहीं है, फिर कह रहा है भूख लग रही है, तो मैंने इसे दूध दे दिया था, गलत करा, क्या करा? देखो ऐसा है, अब आप सोचो कि बच्चे भी हमारे जैसे नियमों का पालन करें तो उनकी अपनी एक उम्र होती है। दीदी वही तो। नहीं नहीं नहीं, यथा देखो अब हमसे क्यों कहलवा रही है बहन? नहीं दीदी नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती कि गलती करेगी कैसी करी, क्या हो, मतलब समझ में नहीं आया ना दीदी। देखो ऐसा है, अब बच्चे हैं, मान लीजिए अब बच्चों को सहन नहीं हो पाती है, रात्रि जल्दी हो जाती है तो भूख लगती है। वैसे भी बच्चों को यथाशक्ति त्याग करवाना है। देखिए जितना शक्य है वो तो ठीक है, और जितना शक्य नहीं है फिर उसके अनुसार बच्चों का ध्यान रखना आपका भी कर्तव्य है ना। तो अब हाँ, बच्चे क्या मतलब इतनी कठोरता तो आपके अंदर भी नहीं होगी कि बच्चा रो रहा है और आप सोचो कि नहीं हमको इसको नहीं देना है, तो अभी माँ के अंदर इतनी कठोरता भी तो नहीं होती है ना। दीदी पता आज शाम ये कह रहे हैं आपने मेरे 10 महीने का करा हुआ पूरा ना वो सारा बेकार कर दिया, आपने मुझे रात्रि को दूध दे दिया। अच्छा जबकि इसे देखो सबसे अच्छा है बच्चे के अंदर दृढ़ता हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं है, आकुलता व्याकुलता हो रही है, रो रहा है, तो ऐसे समय विवेक का प्रयोग करते हुए अन्य की चीज जो नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो सुनो, रात्रि भुक्ति त्याग ये 6वीं प्रतिमा है। आखिर क्यों कहा है? वैसे तो इसकी पहली प्रतिमा में ही रात्रि का भोजन त्याग हो गया, तो बताया है कि जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं वो स्वयं तो भोजन नहीं करेंगे, पर 5वीं प्रतिमा तक रात को बना करके घर के लोगों को खिला सकते हैं, क्योंकि अब वो घर में रह करके पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाएगा। कृतकारित अनुमोदना, हाँ 6ठी प्रतिमाधारी फिर आज से अनुमोदना भी नहीं करेगा। अगर कोई मेहमान भी आएगा
तो नहीं कहेगा कि उनको भोजन दे दीजिए, उनको पानी दे दीजिए, कुछ नहीं कहेगा। फिर उसका मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग हो जाएगा। 5वीं प्रतिमा तक वो स्वयं तो नहीं खा रहा है पहली प्रतिमा से ही, पर अगर घर के कोई सदस्य है, कोई समस्या है, किसी की मतलब समय की सीमा है, तो उसको खिला देता है, ऐसा आया है। जी सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य। 20वें नंबर का सूत्र है बुआ सराग। जी कौन सा अध्याय चल रहा है? 6वां अध्याय बेटा, छठवां अध्याय चल रहा। 6वें अध्याय का 20वें नंबर का सूत्र है सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य। ये शायद पहले आ चुका है। तो सराग संयम, इन परिणामों से संयमा संयम अर्थात जो मुनिराज चारित्र का पालन कर रहे हैं और पंचम गुण स्थान वर्तियों को संयमा संयम कहते हैं, ऐसे परिणाम से अकाम निर्जरा से, मान लीजिए कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है और अगर उसका नियम है कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, अब संयोग से ट्रेन लेट होती चली जा रही है, तो ऐसे समय में समता पूर्वक सहन करेगा, तो उस समय जो निर्जरा होगी उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, ट्रेन में बैठे हुए हैं त्यागी व्रती आदि आदि, या जिनका नियम होता है कि हम बिना भगवान के दर्शन किए भोजन नहीं करेंगे, तो वो लोग फिर समता रखते हैं कि भाई अब हमको भगवान का दर्शन नहीं मिला है, कोई बात नहीं। और वाल तप अर्थात इन सभी से देवायु का वंद होता है। अब देखिएगा, वाल तप का मतलब यही है कि अन्य जो संत महात्मा है वह अनेक प्रकार के तप करते हैं, कोई अग्नि चारों ओर से जला लेता है, कोई उल्टा लटकता है। वास्तव में ज्ञानता सहित आचरण, सम्यक ज्ञान अज्ञानता सहित आचरण दीदी। हाँ वही बात है। देखिए इसकी आवाज खुली है, रिद्धि आवाज बंद कर लीजिए, म्यूट करो अपनी आवाज। हाँ देखिएगा, अब देवायु के और भी कोई कारण है कि जिसकी वजह से देवायु का आश्रय होता है, तो कहते सम्यक त्वम च, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन रूप परिणाम हो गए हैं उसको भी देवायु का वंद होता है। अब कहते हैं आगे नाम कर्म आता है, क्या? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, दीदी मोहिनी। दीदी संयमा संयम तो 5वें गुण स्थान में होता है और सराग संयम, सराग संयम 6वें गुण स्थान तक, मतलब 6वें गुण स्थान तक। इसमें क्या अंतर है दोनों में? देखिए मीना भाभी जी, आपकी दोनों में क्या आवाज अंतर है दीदी? देखो, सराग संयम का पालन तो मुनिराज किया करते हैं, मतलब 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना, 28 मूल गुणों से युक्त होना। मुनि मुद्रा वाले सराग संयम का पालन करते हैं और संयमा संयम का पालन त्यागी, व्रती, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि आदि करते हैं, वो पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं, संयम संयम परिणाम वाले। और सराग संयम का मतलब 6ठे गुण स्थान वर्ती, 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज जिस चारित्र का पालन करते हैं। राग सहित इसलिए कहा है चूंकि जब तक कसाय है तब तक वास्तव में मतलब वीतराग चारित्र पूर्ण रूप से नहीं है, तो यहाँ दो विवक्षा समझना। सराग संयम 6ठे सप्तम में और एक आचार्यों ने श्रेणी चढ़ने से वीतराग चारित्र प्रारंभ माना है उनसे, तो संयम जो सराग संयम है वो 6ठे सप्तम स्थान तक है। चलिए अब है देखो, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम। अब आयु के बाद किसका वर्णन आ रहा है? नाम कर्म, जिसकी सबसे अधिक प्रकृतियां बताई हैं 93, तो वो नाम कर्म में भी 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, शुभ प्रकृतियां भी हैं और अशुभ प्रकृतियां भी हैं।
अर्थात पुण्य रूप प्रकृतियां भी हैं और पाप रूप प्रकृतियां भी हैं। तो सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज बताते हैं कि हम अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे करते हैं, किन परिणामों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो आप लोग 22वां नंबर का सूत्र है, योग वक्रता विषंबादनम चाशुभस्य नाम्नः। योग वक्रता विषंबादनम चाशुभस्य नाम्नः। क्या देखिए दीदी 21वें का क्या बताया? सम्यक त्वं च। सम्यक त्वं च अर्थात सम्यक भी देवायु के आश्रव का कारण है। और ये अलग से सूत्र क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि सम्यक दर्शन से वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रय होता है। क्योंकि पहले बता दिया है कि सम्यक दर्शन के साथ भवनत्रिक देवों में उत्पत्ति नहीं होती। प्रथम नरक विन षडभु ज्योतिषवान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। पहले तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने बताया है कि नहीं, याद आ गया? हाँ जी दीदी आ गया। हाँ, तो ये सूत्र को अलग से इसलिए ही लिखा है कि जो सम्यक दर्शन है वह वास्तव में वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रय है। उसी प्रकार सराग संयम एवं संयमा संयम से भी नियम से वैमानिक देवों की आयु होता है। मतलब जो सम्यक दर्शन से सहित है, तो पंचम गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन है, छठे सप्तम गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन है। ऐसे जीव अगर मरण करते हैं तो उनके देवायु में भी उत्कृष्ट अर्थात वैमानिक देवों में जाएंगे। तथा 6 शब्द से यह भी ले सकते हैं कि सम्यक दृष्टि देव और नारकी के मनुष्य आयु का ही आश्रय होगा। ये भी बात बताई थी कि मनुष्यों अगर कोई नरक आयु मतलब नरक से निकलने वाला जीव है तो वो देवायु में नहीं जाएगा, वो नरकायु में भी नहीं जाएगा, न त्रियंचों में जाएगा। अगर जाएगा, अगर सम्यक दृष्टि है तो वो मनुष्य आयु भी प्राप्त करेगा। ऐसे देवों से भी अगर सम्यक दर्शन के साथ आ रहे हैं तो मनुष्य आयु में ही आएगा। अब देखिए, अशुभ नाम कर्म का बंध अर्थात जो पाप रूप प्रकृतियों का बंध करते हैं, क्योंकि नाम कर्म में कुछ पुण्य रूप प्रकृतियां हैं, कुछ पाप रूप प्रकृतियां हैं। जैसे मान लो गति है ना, तो गति में मनुष्य गति और देव गति तो पुण्य प्रकृति मानी है, किंतु नरक गति और त्रियंच गति ये पाप रूप प्रकृति है। त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता है ना। राजा शुभ का उदाहरण आता है ना, जब उनको ये पता लग गया कि मैं 7 दिन के अंदर मर जाऊंगा और मर करके अपनी ही विष्टा ग्रह में कीड़ा बनूंगा, तो उसने अपने बेटे से क्या कह दिया था कि जब मैं मतलब विष्टा घर में कीड़ा बनूं और तुमको दिखाई दे दूं तो तुम मुझे मार देना। तो जैसे ही मारने को होते हैं तो वह अंदर मतलब चले जाते हैं, वो कीड़ा का जो रूप है वो अंदर छिप जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यद्यपि नरक गति और त्रियंच गति में जाना नहीं चाहता, परंतु अगर वो आयु उस गति में चला गया तो मरना भी नहीं चाहता है। इसलिए त्रियंच आयु शुभ मानी गई है और गति की अपेक्षा से त्रियंच गति और नरक गति अशुभ अर्थात पाप रूप प्रकृतियां हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति त्रियंच में जाना नहीं चाहता, पर जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार जाना तो होता ही है। तो देखो, कह रहे हैं कि पाप प्रकृति जो है, अशुभ प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उनका बंध हम कैसे करते हैं? तो कहते हैं योग की वक्रता अर्थात कुटिलता। कैसी कुटिलता? मन में कुछ, वचन में कुछ और शरीर से कुछ चेष्टा करना। जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति पूछता है क्यों पिताजी हैं क्या घर में, बच्चों से पूछता है। अब पिताजी स्वयं ही वहां से मना कर रहे हैं कि कह दो कि घर में नहीं है। तो बच्चा तो बिल्कुल सरल सहज होता है, बच्चे मन के सच्चे।
तो क्या कह देता है बच्चा कि पिताजी कह रहे हैं कि वह घर में नहीं है। तो ये क्या है? बच्चों को झूठ बुलवाना माँ पिता स्वयं सिखाते हैं। तो देखिए पग पग पर हम कर्म बंद करते रहते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम कैसे कैसे कौन कौन सा कर्म बांध लेते हैं। और जब कर्म का उदय आता है तो फिर रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, हे भगवान बचा लो बचा लो। तो अब कैसे बचाएंगे भगवान जी है? जब कर्म करते वक्त हम सावधान नहीं रहते हैं तो कर्म जो बंध किया है उसका फल स्वयं को भोगना ही पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति कर्म का फल नहीं भोगेगा। इसलिए सबसे अच्छा काम है समता रखो, किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो, कसाएं कम करो, बस यही है सबसे अच्छा कर्म से छूटने का उपाय। तो देखो योगों की कठोरता, वक्रता, इससे और विसंवादनम, विसंवादनम का मतलब क्या है कि चुगलखोरी, मतलब विसंवाद, साधर्मियों से विसंवाद आदि करना, और चुगलखोरी करने वाले लोग भी अशुभ नाम कर्म का बंद करते हैं। इसके साथ साथ जो चित्त की अस्थिरता है, मन चंचल रखते हैं जो बहुत अधिक, कभी इधर दौलायमान होता है कभी उधर दौलायमान होता है, और झूठे माप तौल का प्रयोग करना, किसी को धोखा देने आदि से, इन सभी परिणामों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इसके साथ ही साथ अब हमें देखना है कि जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो कैसे बनती हैं। जो पुण्य नाम कर्म है, जैसे मान लो नाम कर्म में कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं जैसे सुस्वर दुस्वर, तो दुस्वर तो पाप प्रकृति है और सुस्वर अच्छा स्वर होना वो पुण्य प्रकृति है। शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म, तो शुभ नाम कर्म तो पुण्य प्रकृति है और अशुभ नाम कर्म पाप प्रकृति है। सुभग दुर्भग ऐसी में 93 प्रकृतियां 9वें 8वें अध्याय में सब कुछ आने वाला है। देखो वैसे जो नए लोग तत्वार्थ सूत्र को अटेंड करते हैं ना, तो एक एक अध्याय में अलग अलग चैप्टर है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि बीच में अगर हम अटेंड कर रहे हैं तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। प्रत्येक अध्याय का चैप्टर अलग अलग है। हाँ इतना अवश्य है कि जिन लोगों ने 6 माला अटेंड की है, द्रव्य संग्रह अटेंड किया है और रत्नकरण श्रावकाचार अटेंड किया है, तो वो विषय भी इसमें मिलता जुलता आपको समझ में आ रहा है। तो जो शुरू से पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो एक धारा अच्छी, लिंक अच्छे से बन गई है, और जो लोग एकदम नया विषय अटेंड करते हैं तो उनको शुरू शुरू में तो लगेगा, परंतु घबराना नहीं। धर्म की बात जितनी भी सुनने को मिले, आचार्य कहते हैं कि बहुत पुण्य के अवसर होते हैं जब माँ जिनवाणी के 2 शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी माँ जिनवाणी के सुनने में प्रमाद नहीं करना। जब भी सुनने का अवसर मिले, समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, कम से कम उतनी देर अशुभ आश्रव से हम बचते हैं। उस समय अगर हमारी एकाग्रता है तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हम कर किया करते हैं। तो कल भर का भरोसा नहीं है, भले हमारे मन में तरह विकल्प होते हैं कि टीका लग जाना चाहिए ताकि हम जाते समय अपने आप को संभाल तो सकें, परंतु भैया जो अनादिकाल की मोह ममता के संस्कार हैं वो जल्दी से हमें अच्छे कार्यों की तरफ नहीं ले जाते हैं। तो परम पूज्य आचार्य श्री का आकस्मिक जो घटना घटी है उसकी वजह से हर किसी को, अब आज ही हम लोग आगरा आए तो सभी लोग देख करके बोले दीदी क्या बात है, आप तो बहुत मुरझाई मुरझाई सी हो रही हो, कमजोर हो रही। तो देखो एक गुरु के साथ रह करके अंतरंग में जो एक उत्साह था वो एक अलग चीज थी, और गुरु के अकस्मात जाने से हर व्यक्ति के अंदर एक पीड़ा है। यद्यपि हर व्यक्ति जानता है कि किसी की आयु कितनी है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, पर हम सभी दीदी हाँ जी दीदी आप शनिवार में किस जगह हो? क्या हमें आवाज समझ नहीं आ रही, क्या बोल रही हो?
दीदी आप चावली बाग में किस जगह हो? बस यहीं गुड्डू भैया के घर के सामने। चलिए वो बाद में करेंगे। कहने का मतलब ये है कि महाराज श्री जाते जाते हम सभी को एक संदेश दे करके गए हैं। वैसे तो जीवन पर्यंत मतलब जब भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ तब भी अच्छी अच्छी बातों के द्वारा वह हम सभी को सचेत करते ही थे, परंतु लास्ट में भी वह जाते जाते क्या कह गए हैं, पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब कौन विदा हो जाए। कल की आशा में जीने वालों, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। तो निश्चित पल भर का किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए प्रत्येक समय महाराज जी भी कहा करते थे, मौत का स्मरण करके जियोगे तो ना अहंकार होगा, ना पाप की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और जो मौत का स्मरण करते हुए नहीं जीते हैं वह अपने जीवन में पाप की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिया करते हैं। तो आइए, अशुभ नाम कर्म का बंध हम योगों की कुटिलता और विषमवाद रूप परिणामों से करते हैं। आप कहते हैं कि तद विपरीतम शुभस्य, ये बताइएगा कि जो शुभ नाम कर्म है उसका बंध हम कैसे करते हैं। तो कहते हैं इनसे विपरीत परिणामों से। इनसे विपरीत परिणाम का मतलब जो व्यक्ति मन वचन काय की सरलता रखता है, मन में जो कुछ होता है उसको ही वचन से कहता है, और जो कुछ वचन से कहता है उसको ही शरीर से करता है। ऐसा नहीं कि मन में किसी के प्रति कठोरता है और वचनों से हम कहते नहीं नहीं हम आपके पक्के मित्र हैं, और अंदर से छल भरी प्रवृत्ति है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा अविषमवाद, अर्थात किसी से विषमवाद नहीं करना, चुगलखोरी का त्याग करना, चित्त की स्थिरता रखना, सही माप तौल का प्रयोग करना, ये सब शुभ नाम कर्म के बंध में माध्यम बनता है। अब समय हो गया है इसलिए प्रश्न स्वाध्याय करते हैं। सबसे पहले आज कमलेश भाभी जी बताएंगी। कमलेश भाभी जी बताएंगी दीदी वंदना। किन, हाँ जय जिनेन्द्र, किन परिणामों से हम असाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं। दुख, हाँ दुख, शोक, ताप, आक्रंदन आदि आदि परिणामों से हम और अधिक असाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं। अर्थात अगर असाता वेदनीय कर्म के उदय से हमारे लिए बुखार आ गया, शरीर में कोई पीड़ा हो रही, तो क्या करो, क्षमता से सहन करो, रोने से, बिलखने से, चिल्लाने से और अधिक हम दुख को निमंत्रण देते हैं, अर्थात असाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं। आप सबको समझ में तो आया है ना कि हम कैसे कैसे किस किस कर्म का बंध करते हैं, है ना? जी दीदी। हाँ बोलिए। अब आपको बोलना है कि अधिकरण के कितने भेद बताए थे, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। अजीवाधिकरण। फिर जीवाधिकरण के कितने भेद बताए कि 108 प्रकार से हम किस तरह पाप का आश्रय करते हैं। इसलिए हर गृहस्थ व्यक्ति को नमोकार मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य करना चाहिए। अब आप बताओ 5 शरीर के नाम। 5 शरीर के नाम? हाँ जी। औदारिक, औदारिक, वैक्रिक, कार्बन, आहारक। वैक्रिक, आहारक, कार्बन, तेजस। अच्छा, आहारक शरीर किनके होता है? छठम गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के। हाँ, तो कब कब निकलता है इनका पुतला? दीदी शंका के समाधान करने के लिए शुभ पुतला निकलेगा। और तीर्थ यात्रा का भाव अगर बना तब भी निकल सकता है ना? हाँ। और कहाँ से निकलता है ये पुतला? दीदी मस्तिष्क दाहिने कंधे से या मस्तिष्क से? हाँ, एक हाथ का पुतला निकलता है। चलिए, हाँ बहुत अच्छा। और अब उर्मिला जी बताएंगे दीदी है किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? क्या पूछा दीदी? किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? जीव द्रव्य के तो असंख्यात प्रदेश हैं। हाँ जी।
धर्म अधर्म और आकाश के एक एक प्रदेश है। नहीं नहीं नहीं, धर्म अधर्म और लोकाकाश इनके भी असंख्यात प्रदेश है ना। वो संख्या की दृष्टि से बता रहे हो आप कि धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है, आकाश द्रव्य भी एक है ना। और जीव द्रव्य अनंत अनंत है, पुद्गल द्रव्य भी अनंत अनंत है। और द्रव्य संख्यात संख्यात और अनंत प्रदेश है। प्रदेशों की संख्या अलग है। हाँ, पुद्गल द्रव्य के प्रदेश संख्यात भी है, असंख्यात और अनंत अनंत। भी। हाँ, और काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? कालदेव बहुप्रदेशी है। नहीं, अनंत प्रदेशी। एक प्रदेशी है वो, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा गया है। कितने द्रव्य अस्तिकाय है? काल द्रव अस्तिकाय है 6, 5 द्रव अस्तिकाय है, 5 द्रव अस्तिकाय है, 5 द्रव अस्तिकाय है और काल द्रव अस्तिकाय नहीं है। क्या हो गया? काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। और 5 द्रव अस्तिकाय। हाँ जी, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। खुशी ही है अब जीवन तेरा उनकी बातों को मानना है ना दीदी। हो रहा है। चलिएगा, अब भावना बहन बताएगी। भावना बताएगी दीदी वंदना। हाँ, 3 बात वलय कौन कौन से हैं? घन वात वाले, घनोदधि वात वाले और तनु वात वाले। घन वात वाले दीदी जो अच्छा पहले घनोदधि वात वलय, घनोदधि वात वाले, घन वात वाले और तनु वात वाले। इनके कलर बताइएगा, इनका कलर क्या क्या है? दीदी वो गोमूत्र के समान तो घनोदधि का है। हाँ, घनोदधि वलय का गोमूत्र के समान। घन वात वाले का है रंग उसके मूंगे के समान, और उसका है रंग बिरंगे काले मूंग के समान तरह। हाँ जी, अनेक अनेक रंगों का तनु वात वाले। अच्छा जी, चलिए अब मानसी बहन बताएगी। मानसी, मोक्ष तत्व की चर्चा कौन से अध्याय में की है? जय जिनेन्द्र, मोक्ष तत्व की चर्चा कौन से अध्याय में की है? 10वें अध्याय में। अच्छा, और 10वें अध्याय में। बहुत अच्छा। अजीब तत्व की चर्चा? दीदी 5वें अध्याय में। अरे वाह। और 8वें अध्याय में किस तत्व की चर्चा है? दीदी पंचतत्व की। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और अब बताएंगी सविता भाभी जी, आप बताइएगा संगी जीव किन्हें कहते हैं? संगी संगी सविता भाभी जी। दीदी वंदना, संगी जीव जिसके चेतना होती है जी, मन सहित जीवों, मन सहित जीव, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, मन रहित जीवों को असंगी कहते हैं। कितनी गति के जीव मन सहित है? हाँ जी, बोलो, कितनी गति के जीव मन सहित? 4 गति के जीव। 3 वैसे नियम से संगी ही है तो 3 गति के जीव, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, है ना। और त्रियंच गति के जीवों में दोनों प्रकार के जीव हैं। 4 इंद्रिय तक सभी असंगी हैं, परंतु पंचेंद्रियों में जैसे कोई कोई जीव, तोता, पानी वाला सर्प एक संगी है और सभी जीव संगी हैं। चलिए अब आप बताइएगा कि सप्तम नरक से निकलने वाला जीव क्या बनता है? तीर्थंकर बन सकते हैं जी। नहीं, त्रियंच ही बनता है ना। सुनो, तीसरे नरक तक के जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, है ना। हाँ, के जीव तीर्थंकर बन। हाँ, अब हाँ जी, हाँ जी। अब रिद्धि बहन बताएगी 7 तत्वों के नाम बताइए रिद्धि। अजीब, आश्रव, संबंध, संबंध, मोक्ष। हाँ, बहुत अच्छा। और पहले अध्याय से 4थे अध्याय तक कौन से तत्व की चर्चा की? जीव तत्व की चर्चा। और 5वें अध्याय में अजीब तत्व
हाँ, बहुत अच्छा। अभी कौन सा अध्याय चल रहा है? छठा अध्याय चल रहा है। हाँ, छठवें अध्याय में कौन से तत्व की चर्चा है? आश्रव, अशुभ आश्रव की चर्चा। मानसी अपना आवाज म्यूट करो। मानसी, हाँ, चलिएगा। और 8वें अध्याय में कौन से तत्व की चर्चा है? 8वें अध्याय का बंध तत्व की। चलिए, बहुत अच्छा। 8 कर्मों के नाम याद है क्या? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी? याद है। चलो कोई बात नहीं, जितना याद हो उतना अच्छा है। अब चलिए मीना जी बताएंगी, और मीना जी बताएंगी कि सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? मीना जी। हाँ जी, जन्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं दीदी। कौन कौन से? गर्भ, जरायु और उत्पाद। और उत्पाद जन्म, है ना? हाँ, उत्पाद जन्म किन जीवों को होता है? रुद्धि, अपना आवाज म्यूट कर लो बेटा। हाँ, मीना जी बताइए, उत्पाद जन्म किन जीवों को होता है? दीदी भूल गए हम तो। भूल गई? देव और नारकियों के, है ना? देव और देवनार को उत्पाद जन्म होता है। रिद्धि बेटा अपनी आवाज बंद कर लो। कमलेश भाभी जी आवाज म्यूट करो। हाँ, मीना जी भी अब आवाज बंद करो। अब संगीता जी बताएंगी, है क्या संगीता जी? चलिए, अब कौन रह गया है? मधु भाभी जी। हाँ, मधु भाभी जी बताएंगी। आपको बताना है 5 भाव कौन कौन से हैं? 5 भाव में औपशमिक, शायिक, औदिक, पारिणामिक और शैवशमिक। हाँ, गलत। तो 13वें गुण स्थान वर्ती जीवों के कितने भाव बताए हैं? 13वें गुण से 14 भाव होते हैं। 14 भाव होते हैं। 14 गुण स्थान वर्ती जीवों के 14 और 14 भाव होते हैं। 13। शायिक के 9 पूरे। जी हाँ, शायिक के 9 पूरे होंगे। हाँ जी, औपशमिक का 1 भी नहीं होगा, और जी शैवशमिक भी नहीं होगा, जी, और 3 अज्ञान हट जाएंगे, और 2 पारिणामिक के होंगे। जी जी जी। और सब इस तरह से आज की कक्षा पूर्ण हुई। संगीता जी बोलेंगी क्या? नहीं, चलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ही दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। देव हरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल पढ़ो महामंत्र 9 बार। सभी लोग 9 बार नमो करना। सभी से जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोली। परम पूज्य दीदी वंदना। वंदना खराब हो जाएगी। दीदी वंदना। मंजुला दीदी वंदना। दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, वंदना। जी जय जिनेन्द्र। वंदना बुआ। किसी परेशानी